One touch of nature makes the whole world kind. Assalamu alaikum Adab. Hello lovely listeners. Welcome to Studio Khania. Lights, camera, education. I'm your host and host Arja Atifa. And I'm your co-host Arja Muqaddas. Welcome to this special session on World Environment Week and e-management waste. We are honored to have with us Mr. Abdul Hamid Fani, CEO of Srinagar, and Ms. Nazrana Azmi, DNO of Srinagar. Without further ado, let's dive into our discussion about environmental conservation and the vital role played by the Education Department. Mr. Fani, can you please share the key initiatives taken by the Education Department in Srinagar to promote environmental conservation? You're most welcome. Basically, we have been directed to celebrate this environmental week throughout the district. Basically, this program is being organized in whole of the UT. उसी की एक कड़ी है जो एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट करने के बाद हमने जो है इसमें फर्स्ट डे पर हमने नेचर वॉक और फिर प्लांटेशन ड्राइव मुख्तलिफ स्कूलों में करवाया. उसके बाद जो है सेकंड डे था हमारा किचन गार्डनिंग एंड और इवेंट एक इसके साथ जोड़ के हमने करवाया मिलेट्स वगैरह. और आज जो है हमारा ई वेस्ट मैनेजमेंट का दिन है. तो आज हमने खानियार हायर सेकेंडरी स्कूल के प्रेमिसेस में एक बड़ा इवेंट किया जिसमें बच्चों ने, मीडिया ने और फिर जो है यहाँ की सोसाइटी के कुछ लोग और अथोराइज्ड कलेक्टर जो हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ई वेस्ट कलेक्टर जो है उनको बुलाया गया, जिसमें स्कूल के बच्चों ने प्रोग्राम में हिस्सा लिया. उन्होंने आज के दिन की अहमियत पर रोशनी डाली. उन्होंने अपने लड़ी शाह के रूप में भी अपना मैसेज देने की कोशिश की. फिर जो स्किट पेश किया गया उसमें भी ई वेस्ट मैनेजमेंट के मतलब एक बड़ा मैसेज दिया गया. हमारा मानना है कि बच्चे जो स्कूलों में हैं ये हमारे एम्बेसडर हैं और हर घर से कोई ना कोई बच्चा जो है वो स्कूल में आता है. तो वो एक तो बच्चों की पेरेंट्स जो है वो सुनते हैं, उनकी टालते नहीं हैं. अगर बच्चे जो है एक अच्छा मैसेज समाज में लेके जाते हैं, बिलखुसूस अपने घर में सोसाइटी में जब लेके जाते हैं उसका सोसाइटी पे असर होता है. आज की देर में जो हमारा पूरा माहौल है वो अबरआलूद हो रहा है और ख़ास करके जो अर्थ है वो पॉल्यूट हो रही है. तरह तरह की पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है और फिर इकोलॉजिकल इम्बैलेंस जो है वो सोसाइटी के लिए थ्रेट है. हमारा मानना है कि अगर हम इस प्लेनेट को, खूबसूरत प्लेनेट अर्थ जो सिर्फ लिविंग कंडीशंस अलो करता है, इस पे अगर हमें जिंदा रहना है, आने वाली जनरेशन्स को अगर इस पे सेफ रहना है तो फिर इस इन्वायरमेंट को बचा के रखना है, अर्थ को बचा के रखना है. इसमें जो है फॉरेस्टेशन एक बड़ा पार्ट है. एक तो हमें बहुत ज़्यादा तेज़ी से जो है जंगलात में जो है पौधे लगाने हैं. उसकी वजह ये है कि जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, जिस तरीके से आपने देखा कि भारतवर्ष में इस दफ़ा टेम्परेचर जो है 55 से बढ़ता जा रहा है. अगर टेम्परेचर 47 से 55 तक तेज़ी से 5-10 साल में जो है 7 डिग्री टेम्परेचर जो है या 5 डिग्री टेम्परेचर बढ़ गया है तो 55 से 60 डिग्री टेम्परेचर पहुंचने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा. तो ये एक थ्रेट है जो है ह्यूमैनिटी को, बल्कि लिविंग ऑर्गेनिज्म सबको जो है थ्रेट है. आपको पता है कि 55 से ज़्यादा जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो हम जिंदा नहीं रह पाएंगे, फिर इंसान जल जाएंगे. तो ऐसे में ज़रूरत है कुछ हर तेज़ी से स्टेप्स लेने की, ताकि हम जो है उसमें एक तो प्लांटेशन है, दूसरा एनवायरनमेंट को पाक रखने के लिए खास करके आज हम ई वेस्ट मैनेजमेंट की बात करते हैं तो ये भी सोसाइटी के लिए, एनवायरनमेंट के लिए एक बड़ा थ्रेट है. ई वेस्ट जो है इससे बहुत सारे नुकसानात हो रहे हैं और जो WHO की रिपोर्ट आई है उससे ये पता चलता है कि बिलखुसूस बच्चों के लिए बहुत ही खतरनाक है. इससे बहुत सारे टॉक्सिक्स जो है वो पैदा होते हैं और वो वाली चीज़ें जो है तरह तरह की गैसेस और जो पैदा हो रही हैं, या तो लोग इसको जो है गलत तरीके से इसकी जो है मैनेजमेंट करते हैं, जलाते हैं ओपन जो है रख के, या फिर उनको गली कुचों में फेंक देते हैं, पानी जो हमारे वाटर बॉडीज़ हैं उसमें फेंक देते हैं. इन सब से बचने के लिए पब्लिक में अवेयरनेस लाने की ज़रूरत है. उसी सिलसिले में जो है हमारे जो डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन कश्मीर और समग्र शिक्षा डायरेक्टरेट की हदायत के मुताबिक हम इस प्रोग्राम को ज़िला भर में जो है बहुत ही अच्छे तरीके से चला रहे हैं. लगभग 400 स्कूल से 500 स्कूलों के बीच में ये प्रोग्राम हमारा चल रहा है और जो
एक कैलेंडर निकला है, उसके मुताबिक एक्टिविटीज़ की जा रही हैं। तो उसी सिलसिले में आज यहाँ ई वेस्ट मैनेजमेंट हुई, जिसमें जो है यहाँ की सोसाइटी ने, स्कूल के बच्चों ने, स्कूल के टीचर्स ने, साइड के स्कूलों से जो ई वेस्ट जो है उसको लाया गया। और इसी तरीके से सोसाइटी की एक खातून मैंने देखी, वो 80+ थी, वो खुद जो है वहाँ घर से जो है ई वेस्ट मटेरियल उठा के लाई और उसने आपके सामने हैंड ओवर किया। ये बड़ी बात थी, सोसाइटी में अवेयरनेस आई है। तो वही मकसद है, हमारा मकसद है कि बच्चों के थ्रू, टीचर्स के थ्रू, टीचर जो है एक बड़ा पैगाम, एक बड़ी चेंज ला सकते हैं। टीचर ही रेवोल्यूशन समाज में ला सकते हैं और एजुकेशन के थ्रू ही हम जो है एक साफ सुथरा माहौल पैदा कर सकते हैं। तो उसी सिलसिले में ये प्रोग्राम हुआ है ई वेस्ट मैनेजमेंट का। ये तरह तरह जो का प्रोग्राम हो रहा है, ई कलेक्शन हो रही है, अथोराइज्ड डीलर जो है इसको कलेक्ट कर रहे हैं और ये सारे स्कूलों में लगभग जो है आज ये इवेंट हो रहा है। अभी ये इवेंट जो है और 5 दिन चलेगा और अल्टीमेटली इसको हम एक दिन इसको फाइनल करेंगे। मुझे उम्मीद है कि हमारे इस स्टेप से जो बच्चे इन्वॉल्व हुए हैं, जो स्टाफ इन्वॉल्व हुआ है, जो सोसाइटी की पार्टनरशिप हो रही है, ये बड़ी सिग्नल है कि इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को प्रॉपर डिस्पोज ऑफ किया जाए। ई वेस्ट मैनेजमेंट के झंडे तले, उस अम्ब्रेला के जो है उसके तले हम ये सारा कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि सोसाइटी इसको बड़ी पॉजिटिव तरीके से लेगी और इसके खतरात को मद्देनजर रखते हुए इस प्लेनेट को साफ सुथरा रखने के लिए, माहौल को साफ सुथरा रखने के लिए अपनी सारी काविशें करेगी और अपना पार्ट जो है प्ले करेगी, ताकि आने वाली नस्लें जो है वो एक साफ सुथरे माहौल में कुछ अरसा और जी सके। अदरवाइज जो है खतरे की घंटी बज चुकी है। Sir, can you share with our audience what challenges does the education department face in promoting environmental awareness? बेसिकली जहां तक मुझे लगता है, शहर में हम एक ऐसे जोन में रह रहे हैं, हम श्रीनगर सिटी में रह रहे हैं, ये बहुत बड़ी पॉपुलेशन है। मुझे लगता है इस सिटी की पॉपुलेशन इतनी बड़ी है, शायद किसी दूसरे शहर की जम्मू कश्मीर में पॉपुलेशन है। तो ऐसी पॉपुलेशन वाली सिटी में जहां लोग वेल ऑफ रहते हैं और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स बच्चों की चॉइस के मुताबिक या अपनी चॉइस के मुताबिक आए दिनों खरीदते रहते हैं, वो इतने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हो चुके हैं कि उनका डिस्पोज ऑफ करना बहुत जरूरी है। या तो वो घरों में पड़े हैं, या रोड पर पड़े हैं, या गली कूचों में पड़े हैं, या कचरे के ढेर पर पड़े हैं, या कहीं और जो है दूसरे जो लोग हैं उसको कलेक्ट करके ले जा रहे हैं और प्रॉपर डिस्पोज ऑफ नहीं हो रहा है। प्रॉपर डिस्पोज ऑफ होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज ये और खतरे की निशानी है कि अगर हम वाटर बॉडीज में या दूसरी जगहों पर इनको डालते जाएंगे। तो इस वक्त चैलेंज उतना तो नहीं है, बट मेरा यही है कि हम अवेयरनेस दे रहे हैं कि लोग संजीदा हो जाएं और जितने भी मोबाइल फोन हैं, ऐसी बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, टैब्स हैं, लैपटॉप्स हैं, उनको अगर वो उनके यूज़ के नहीं रह गए हैं तो रिसाइकलिंग करवाएं और फिर रीयूज़ के लिए सोसाइटी में बहुत सारे गर्जगो लोग हैं, उन तक भी पहुंचा सकते हैं। अगर बिल्कुल बेकार हो चुके हैं तो ई कलेक्शन करवा के उनकी प्रॉपर क्लासिफिकेशन करके रिसाइकलिंग में ले जाए या प्रॉपर डिस्पोज ऑफ में ले जाए। तो इस वक्त तक तो सोसाइटी काफ़ी कोऑपरेट कर रही है। एक अच्छी साइन है कि लोगों का घरों से निकल के इस स्कूल में आ जाना और ये चीज़ें जो है हैंड ओवर करना, ये काफ़ी संजीदगी की साइन है। मुझे उम्मीद है कि सोसाइटी अवेयर रहेगी और श्रीनगर जैसा शहर जो दुनिया का एक खूबसूरत शहर है, यूं भी कश्मीर के लिए कहा जाता है गर फिरदौस बरूए ज़मीयस्त हमीयस्त। दुनिया में अगर कहीं स्वर्ग है या जन्नत है तो वो यही है। तो इस जन्नत का ये नज़ारा लेने के लिए ये और मेंटेन रहे और लोग जो है यहाँ आते रहें, उसके लिए ज़रूरी है कि हम ई वेस्ट की प्रॉपर मैनेजमेंट करें। Sir, other question will be towards you. Are there any special awards or recognition given to school or an individual performing this outstanding contribution to world environment? एक्चुअली जिस तरीके से लोग काम कर रहे हैं, हमारे जोनल कोऑर्डिनेटर है, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर है, हमारे स्कूल के एम्बेसडर्स हैं, हमारे बहुत सारे संजीदा बच्चे हैं, इस लेवल पर ये चीज़ों को ले रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि मिशन मोड पे वो काम कर रहे हैं इन्वायरमेंट को जो है पाक साफ रखने के लिए। इसमें हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से भी बात करेंगे और डिपार्टमेंट के लेवल पर भी बच्चों को अप्रिशिएट करेंगे और वो लोग जो इसमें बढ़ के आगे आए हैं उनको अप्रिशिएट करेंगे। और अवार्ड रिवार्ड का सिलसिला तो रहना ही चाहिए। मेरा मानना है कि अगर आप अवार्ड रिवार्ड का सिलसिला रखते हो तो उससे इंस्पायर लोग होते हैं और आगे बढ़ते हैं। मुझे उम्मीद है हम उस पर आने वाले दिनों में अच्छा खासा काम करेंगे। Ma'am, can you please share with our audience that what are some of the most pressing environment issues in our region that need immediate attention? I think the most serious issue right now is that we need to take care of the land. Really, land is getting degraded day by day. It's getting eroded day by day. As from the recent reports, it has been seen that after every 3 seconds, nearly playground of about which is equal to the pitch of football ground is getting depleted after every 3 seconds, and it
really takes thousands of years to get to form fertile top layer soil of even 3 centimeters. This is our main concern, and in Srinagar also you can see, although we are not living in a hilly terrain, but still land is not that much fertile as it was earlier. But by the grace of Almighty and different initiatives from the central government, state government, especially education department is playing a key role to where general masses, Samagra Shiksha and Directorate of School Education is doing a massive campaign in the form of summer camps. 2024, and we hope that our students, our community and our teachers will contribute towards it, and we will reach to the masses and convey them that we need to protect our environment. Ma'am, as you shared about a concept about the camping, can you please share some details about the summer camp following the World Environmental Day and focus on the environmental education? Okay, I will let me start from the first day. As it is evident that on first day, perhaps you guys might have also visited many places. On the first day, we preferred nature walk, and where the Chief Education Officer himself chose the place at very extreme of district Srinagar, that was Hokersar wetland, right? At that place, around about I think more than 530 students participated, community members participated. In the same way, in the entire district, all the government schools and some private schools also participated. They conducted massive nature walk, and students were made aware that we should come out of our silly room, spending time only on the mobile. We should go towards the nature, explore it more. Secondly, kitchen gardens were made. And yesterday, the initiative of millet fancy dress competition, awareness about the millets. People in the Srinagar, especially students, were not even knowing what jawar is, what other millets are. So this campaign also gave us very fruitful result, as it was evident from your school also. Some students were dressed in millets, and that was really very attractive, and credit goes to your principal and all the faculty. And in the same way, today also we are having e-waste collection drive. This is definitely going to give a lot. Similarly, calendar will go on and you guys will come. Thank you. Thank you all for your insightful answers. We are grateful for your efforts to making our environment more sustainable and healthier. To all our audience, stay tuned for more such inspiring discussions brought to you by Studio Khania, Lights, Camera, Education. Take care.